इस देश के अंदर लोग समझते हैं कि कोई गांधी आएगा और देश को सुधारेगा। कौन बनेगा गांधी देश के अंदर? कोई आदमी अगर किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करेगा, गिरा के मारेंगे, भले ही मर जाए। कल चाहिए होटल चला के देखे, पहला ही काम मेरा चलेगा। 10 करोड़ रुपया लगा के होटल बनाया है, सरकारी 50 करोड़ की जमीन, सरकारी जमीन हड़प ली है। हमें भले ही जेल हो जाए लेकिन मैं होटल बंद करूँ, उसका कोई कायदा चाहिए? ये होटल माफिया कहाँ है? ये सिंगल स्टोरी थी, ये डबल स्टोरी कैसे बन गई? तो अभी इसी वक्त बीडीए के लोग आए, 3,80,000 रुपए इनसे और लें। 50 करोड़ रुपए की ये आम जनता जहाँ बैठती है, भोजन करती है, सावन के सोमवार में योगी मोदी जी की सरकार में यहाँ पे इन्होंने कब्जा कर रखा है। और क्या देखो, गोली मार दोगे? माफिया हो। कल से अगर तुम होटल चला दो तो मेरा नाम अनुराग टंडन नहीं। मैंने कहा ना, अगर किसी लड़की का रेप होगा, आंख बंद करके आगे नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन उस बच्ची की इज्जत बचा के मरूंगा। योगी जी जवाब दीजिए, आइए देखिए। और अगली बार योगी जी की गाड़ी के नीचे मैं लेट जाऊंगा, मैं मोदी जी की गाड़ी के आगे लेट जाऊंगा। जब महापौर आके इसका उद्घाटन कर गए और डॉक्टर साहब हमारे कह रहे हैं कि यहाँ पे ये बन गया, कैसे आप इस तरीके का इल्जाम हमारे महापौर पे नहीं लगा सकते हैं? महापौर को ये बताया गया, मिस्टर सत्यनारायण ने खरीदा है कि ये सारी जमीन हमने खरीदी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। ये देख सकते हैं यहाँ पूरा बवाल मचा हुआ है और ये पूरी दुकान के बाहर पूरा घेर करके पूरा आक्रमण किया गया। हट जाएगा ये डॉक्टर साहब। अभी हम अपने घर कैसे जाएं? कैसे हिम्मत हुई तुम्हारे यहाँ पर लगाने की? कैसे हिम्मत हुई? जगह पटरी है तो पटरी है। डॉक्टर साहब आइए, आइए। हाँ डॉक्टर साहब, क्या मामला है? ऐसा है, इस देश के अंदर लोग समझते हैं कि कोई गांधी आएगा और देश को सुधारेगा। ये लोगों के मन में गलतफहमी। यहाँ भी आई है गुजराती साहब, आपके नाक के नीचे ये सब काम हो रहा है। कौन गांधी आएगा? अनुराग टंडन ऐसा व्यक्ति आएगा आदमी विरोध करने के लिए। ये 60 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ, ये सरकारी प्रॉपर्टी है। 380 करोड़ रुपए का ये इन्होंने ये बिल्डिंग खरीदी है। 380 करोड़ रुपया बीडीए में नोटेड है। 2.5 करोड़ में ये रेस्टोरेंट बना है। सिवा ऑफसेट जो है इन्होंने 50,000 रुपये महीने पे लिया है। गुंडई देखिए, सरकारी जमीन पर ये लगा के रखा गया है। आप इसके बारे में कौन बोलेगा? जनता आ रही है, खड़े होकर खा रही है। मालिक तो 5 करोड़ रुपया लगा के भागा हुआ है। पैसा तो आप देख सकते हैं। अच्छा, ये मालिक का हाल ये है कि वो सोचता है कि पैसे से हम देश की सरकार को खरीद सकते हैं, हम देश की पुलिस को खरीद सकते हैं। लेकिन एक ईमानदार आदमी को नहीं। ये कहीं से अच्छा है? ये आने जाने के रास्ते में ये कब्जा है। अरे ये सब कब्जा करके बैठे हैं। भाई साहब आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। कौन बनेगा गांधी देश के अंदर? कौन बोलेगा ईमानदारी की बात? अनुराग टंडन डॉक्टरी करते तो इसका क्या मतलब? कोई गलत काम हो रहा है, मना नहीं करेंगे? कोई आदमी अगर किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करेगा, क्या अनुराग टंडन आंख बंद करके निकल जाएंगे, गिरा के मारेंगे, भले ही मर जाए? कल चाहिए होटल चला के देखे, पहला ही काम मेरा चलेगा। अब नगर आयुक्त है यहाँ पर, कैसे ये लोग यहाँ पे चला रहे हैं अवैध तरीके से? 10 करोड़ रुपया लगा के होटल बनाया है, सरकारी 50 करोड़ की जमीन, सरकारी जमीन हड़प ली है। 50 करोड़ की संपत्ति है जहाँ पर इन्होंने सरकार इसी रास्ते से बचपन गुजरा है। कैसे जाए आदमी? आप बताइए भाई साहब, इधर आइए, आप आइए। नहीं, पैसे के बल पे गुंडागर्दी करोगे? 100 करोड़ रुपए खर्च करके होटल बना रहे हो तो सोच रहे हो कि थाना हमारा हो गया, पुलिस हमारी हो गई, विधायक हमारा हो गया। कोई आदमी नहीं कल चाहिए हटेगा, नहीं तो होटल बंद होगा। हमें भले ही जेल हो जाए लेकिन मैं होटल बंद करूंगा। दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा जो बाहर जितना आक्रमण, इसको डॉक्टर अनुराग टंडन इसका विरोध कर रहे हैं। आप देखते हैं सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? गलत है कि सही है? गलत है। कोई कहना चाहिए? गलत है।
ये होटल बंद हो, बंद हो, ये होटल माफिया का है, माफिया का है, ये होटल माफिया का है। ये पैसा दे के गलत तरीके से होटल चला रहा है। पहले ये 2 स्टोरी कैसे बनी है इसका नगर आयुक्त जवाब दे। ये सिंगल स्टोरी थी, ये डबल स्टोरी कैसे बन गई? आज नगर आयुक्त आए और जनता के बीच में जवाब दें कि सिंगल स्टोरी को डबल स्टोरी का परमिशन कैसे दिया गया। ये 3,80,000 में सिंगल स्टोरी बेची गई थी। अगर सिंगल स्टोरी, ध्यान से सुनिएगा, सिंगल स्टोरी 3,80,000 में बिकी थी तो अभी इसी वक्त बीडीए के लोग आए 3,80,000 रुपए इनसे और लें। ये कैसे 2 स्टोरी बना दिए, ये कैसे 2 स्टोरी बना दिए 3,80,000 रुपए देके। इनको मिला था एक स्टोरी बनाने के लिए। ये तो ठीक है, 3,80,000 की ये चोरी, 50 करोड़ रुपए की ये आम जनता जहाँ बैठती है, भोजन करती है सावन के सोमवार में योगी मोदी जी की सरकार में, यहाँ पे इन्होंने कब्जा कर रखा है और कहते हम देख लेंगे। क्या देखो, गोली मार दोगे? माफिया हो। कल से अगर तुम होटल चला दो तो मेरा नाम अनुराग टंडन नहीं। डॉक्टर का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आँख देखे। डॉक्टर वो ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर मैंने कहा ना, अगर किसी लड़की का रेप होगा आँख बंद करके आगे नहीं जाऊँगा, मर जाऊँगा, लेकिन उस बच्ची की इज्जत बचा के मरूँगा। ये सब गलत हो रहा है यहाँ पर। ये माफिया बन गई यहाँ पर। 3,80,00,000 रुपया दाम लगा था एक स्टोरी का, तो 2 स्टोरी कैसे बनी? आप बताइए। बीडीए को पैसा लेना चाहिए कि नहीं? परमिशन लिया बीडीए से कि हम डबल स्टोरी बनाने जा रहे हैं। इसके बाद ऊपर देखिए पूरा कब्जा है। अब पौर जी से भी निवेदन है। अरे तो महापौर जी को नहीं बताई गई होगी बात। महापौर जी को सही बात नहीं बताई गई होगी, छुपाया गया होगा। महापौर बहुत ईमानदार आदमी है। हाँ, महापौर बहुत सज्जन और शरीफ इंसान है। आज अगर महापौर को चला जाए कि इतनी 50 करोड़ की जमीन हड़पी गई है तो महापौर इस होटल को बंद करा देगा। मैं महापौर जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। अरे अभी जब ये थाना चौक तब पंचायत करेंगे ना। बवाल मचा हुआ है। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर अनुराग टंडन इन्हीं के साथ बवाल हो रहा है। महापौर हमारे बोर्ड से महापौर बना है। हर व्यक्ति विधायक है, हमारे बोर्ड से महापौर बने हो। महापौर को छुपाया गया ये सारी बातें। हम कैसे कर जाएं? कौन सा रास्ता घर जाने का मेरा? आप तो 60 साल से यहाँ पे हो, 55 बीता है। ये रास्ता कैसे कब्जा कर लिया यहाँ पर? और ये 1-2 रुपए की जमीन नहीं थी। यहाँ सामान पे हम लोगों ने कचौड़ी, जलेबी, यहाँ बाटा की दुकान थी, इंटरनेशनल दुकान थी बाटा की। ध्यान से सुन लीजिए, कल होटल टूटेगा। हम भी देखे कौन माफिया है जी। मजाक बनाए हैं यहाँ पर होटल पे। ये सारी गाड़ी इन्हीं के रेस्टोरेंट की है। अभी कहीं उठा के फेंकना चालू करेंगे ना, सब रेस्टोरेंट वाले बाहर आ जाएंगे। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है रेस्टोरेंट पे। अरे ये मोदी योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप वहाँ कब्जा कर रहे हैं। आपके पास जगह है पीछे, नहीं हम तो गुंडागर्दी करके आगे आएंगे। इसके पीछे कौन है? कौन है इसके पीछे? प्रशासन इसका जवाब दे। योगी जी जवाब दीजिए। या ये देखिए, और अगली बार योगी जी की गाड़ी के नीचे मैं लेट जाऊंगा, चढ़ा दे हम पे। हम कहेंगे ये देखिए ये आपके शहर में हो रहा है भाई साहब, मैं मोदी जी की गाड़ी के आगे लेट जाऊंगा। आप बताइए, आप तो बचपन से यहाँ देख रहे हैं, ये सही है? फुटपाथ पे कब्जा, वो भी पुलिस थाने के नाक के नीचे। वाह, आपको भी देख के बोले, अशोक भैया को भी देख के बोले। विभूति भैया आप तो भाजपा के उपाध्यक्ष हैं, दिलाइए, आप जवाब दीजिए। आप तो सत्ता में हैं, क्या ये सही है? आइए ना, आइए। यहाँ पे भी संदीप चतुर्वेदी को ही बुलाते हैं। अगर ये सही है तो सब सही है देश के अंदर। कल हम अपनी सड़क पे क्लिनिक लगाएंगे, हम भी हटा के यहीं बैठेंगे, मरीज देखेंगे। ये सब गलत है। अरे आप बगल में एक दुकान ले रखे, उस पर क्यों नहीं लगाते हैं दुकान? ये आम जनता को आने जाने की जगह पे आपने यहाँ पे कब्जा कर रखा है। एक गलत बात है। नहीं,
मैं आपकी बात को कंडम करता हूं। आप इस तरीके का इल्जाम हमारे महापौर पे नहीं लगा सकते हैं बिना सबूत के। उनको गलत फहमी ने बताया, उनको बेवकूफ बना के कराया गया है। बन सकता है आदमी। अरे क्या बात करते हो भाई साहब, सीधा टीका लगा को महापौर को गलत इंफॉर्मेशन देने की। इस पर एक्ट नंबर 318 लगेगा, 400 का केस लगेगा। जब महापौर आके इसका उद्घाटन कर गए और डॉक्टर साहब हमारे कह रहे हैं कि यहाँ पे ये बन गया, कैसे कर दिया कि एक जगह में दिया। सोचिए तो इसका उद्घाटन महापौर कैसे कर दिया? महापौर को हम बता रहे हैं, महापौर को कैसे बताया गया। देखिए ये भाई साहब बता रहे हैं, महापौर को ये बताया गया मिस्टर सत्यनारायण ने खरीदा है कि ये सारी जमीन हमने खरीदी है। कौन सी गलती है महापौर की? कौन सी गलती है? महापौर से सज्जन आदमी पूरे भारत में कोई नहीं है। पहली बात तो ये सब चौतरा 100 साल के लीज पे होता है, किसी का मतलब पर्सनली चौतरा नहीं होता। बड़े बड़े बरंडे वाले मकान पहले सबके थे, तो वो 100 साल के लीज पे। हाँ, एक ये होता है कि आप वहाँ पे अपनी गाड़ी घोड़ा खड़ी कर सकते हैं, ना कि वहाँ पे अपना व्यापार आप बना सकते हैं। हाँ, ये व्यापार बना है तो ये गलत है, ठीक है। आप बताइए, कहना क्या चाहेंगे? जो सामने है वो हम बता रहे हैं। गलत है, ये गलत है ही है। ये हम लोग आज से नहीं, बचपन से हम लोग देख रहे हैं। डॉक्टर साहब भी वरिष्ठ हैं, इतने दिन से पत्रकारिता में है। बनारस में कम से कम 100 मकान था बरंदा वाला। एक मकान आपके यहाँ भी था जो टूट गया, ठीक है, बरंदा टूट गया। सेकंड सुन लीजिए, इनके द्वारा एक न्यूज और सुन लीजिए। ये कह रहे हैं ये सत्यनारायण ने इसको 3.5 लाख रुपए महीने पे दे दिया गया, इसको खुदे नहीं मालूम। इसका मालिक कौन है? सत्यनारायण नाम का कोई आदमी है, इसने महापौर को भी बेवकूफ बनाया है। ये गलत है, ये पूरी पटरी थी। पहली बात तो जो आप कह रहे डॉक्टर साहब बेवकूफ़ बनाने वाली बात, आज के समय में कोई को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। पहली बात क्या, दूसरी बात तो ये जो लिए है ना, ये कह रहे थे कि मेरा कई तो ब्रांच है, तो हम कहीं कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो दुकान लिया भाई, जिसका दुकान वो अपना दुकान, जो अपना काम किया। इधर देखिए ये लेकिन आप जो कब्जा की है ये गलत है। दुकान लेना, बेचना, रेंट पे देना ये गलत नहीं है, तो इसमें सत्यनारायण सेठ का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस के लोग भी पहुंच चुके हैं इस स्वास्तिक रेस्टोरेंट के बाहर, और आप देख सकते हैं पूरा जो अवैध कब्जा बाहर है, वहाँ पे एकदम भयंकर बवाल मचा हुआ है। देख लीजिए, आप देख सकते हैं पुलिस के लोग भी आ चुके हैं यहाँ पे। भीड़ बंद लगाइए भैया, भीड़ बंद लगाइए। नेता नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी तो एक देशभक्ति की भावना है। गलत, अगर किसी लड़की का रेप हो रहा है, अनुराग टंडन मर जाएंगे, पकड़ो। कम से कम 100 तो जूता हमने बाटा का खरीदा। बाटा की चप्पल अभी भी यहीं रखी हुई है, लिखा है बाटा। बाटा तो अभी बिका है, लेकिन अब बाटा की दुकान के बाहर जो ओपन जगह, जो 70 साल से ओपन पड़ी हुई है, उस पर आप कब्जा कर लिए। और यही नहीं, इसके बगल की भी दुकान आपने खरीद ली, और सबने एक शब्द कहा ये गलत हो रहा है। एक आदमी उछल के कहा कि मेयर साहब ने किया उद्घाटन। मेयर, हमने कहा कभी मेयर के खिलाफ बोलना नहीं। मेयर को अंधेरे में रख के उद्घाटन कराया गया। मेयर बहुत ईमानदार आदमी है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक बने रहिए क्लाउन टाइम्स के साथ। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।